नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर में आज समाजवादी पार्टी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की स्मृति में किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज उपस्थित रहे। राष्ट्र निर्माण में दलितों की भागीदारी पर जोर दिया और राष्ट्र निर्माण में दलितों के इतिहास पर बात की गई। दलित उत्थान राष्ट्र उत्थान पर बोलते हुए सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। कार्यक्रम के सामने सांसद थीरी उत्कर्ष वर्मा, पूर्व एमएलसी शशांक यादव सहित जिला एवं नगर की कार्यकारिणी के साथ बहुत से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का आरंभ संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महाराजा बिजली पासी और मुलायम सिंह यादव के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। अच्छा सांसद साहब आए उसका शोरमा नहीं है उनको बंद करो। शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव गुरुजी रणवीर यादव जी से मैं चाहता हूँ कि मंच में काम करें। यहीं से रोकना पड़ता धन्यवाद भार्गव जी, आपने हमसे हमें सबसे पहले स्वागत के लिए बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए सबसे पहले हम आयोजकों को, जो ये आयोजक हैं हमारे अनुसूचित जाति श्री उत्कर्ष वर्मा जी, सांसद थीरी वो भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में खीरी सीट व धौलारा सीट में पारसी समाज का जो मतदान रहा वो 80 और 85-90% के करीब रहा। इसलिए समाज के लोगों, आप सबको ध्यान देने की जरूरत है। होता है तो सबसे ज्यादा पारसी समाज का सम्मान मिलता है, वो आपका समाजवादी पार्टी में। इसलिए साथियों, समाजवादी पार्टी के आदरणीय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूरे अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लीजिए। मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, समाज का लेकर के समाज के लोगों, आपका बड़ा ही आगे कद बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, हम सबका सम्मान बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय नेता जी हमारे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच में समाजवादी अनुसूचित जाति संघर्ष की प्रदेश महासचिव सचना चौधरी जी आ रहे हैं, वो अपनी बात करेंगे। आप लोग
ये तो क्या किया, ज्यादा सक्रिय हुए। तो उसके पीछे एक ही नतीजा निकल के आया कि उन्होंने संविधान की ताकत को पहचाना, बाबा साहब के उसूलों को पहचाना। अन्य जो दलित जातियां थी वो धार्मिक कर्म कांड में ज्यादा उलझी रही, तो शिक्षा पे उतना जोर दे नहीं पाए। और ये हकीकत निकल के आई, और उसी की वजह से जितने भी वक्ता है वो लगातार शिक्षा के ऊपर आपको जोर दिया। अब बात करता हूं आपसे कि लड़ाई शुरू कहां पर हो रही है। हमारे सांसद जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी से लड़ाई क्या है, भाजपा से लड़ाई क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है, हम कह रहे हैं कि तुम बड़े आदमी को बड़ा कर रहे हो, कमजोर आदमी को कमजोर कर रहे हो। और अगर इसको जानना चाहते हो, मैं नहीं बोल रहा, मैंने कहा कि मेरी एक आदत है, जब भी बोलता हूँ सरकारी आंकड़ों पर बोलता हूँ। एक खबर आज से करीब 1 साल पहले आई थी। कितना तो मालूम नहीं है आपको कि इस देश में तकरीबन 20 से 21% लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित समाज में आते हैं। इस देश में लगभग 54% के करीब लोग पिछड़े समाज में आते हैं, जिनको आप ओबीसी कहते हैं। और इस देश में तकरीबन 10 से 11% मुस्लिम समाज के लोग हैं। समाज समाज मुश्किल से पहुंच जाता है तो 12% 13% भी नहीं है। लेकिन संपत्ति का बंटवारा जानते हैं क्या है? इस देश की संपत्ति निकलती है। इस देश की कुल संपत्ति का 89% हिस्सा केवल सवर्णों के पास है। 89%। दलित समुदाय के पास तुम्हें ताज्जुब होगा कि केवल 2.6% संपत्ति है पूरे देश में। ओबीसी और मुस्लिम मिला के केवल 8 से 9% के बीच, 8 से 8% के बीच में संपत्ति।